नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज का विषय है स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2021 प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य स्तर पर ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इस परीक्षा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और नोट भी करेंगे। योग्यता क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, परीक्षा की डेट क्या रहेगी और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे। ये परीक्षा है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसको आयोजित करवाएगा और आयोजित करवाने की जो तिथि है वो है आपकी 5 दिसंबर 2021, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं, राज्य स्तरीय गणित व विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 12वीं और राज्य स्तरीय कला व वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं। जैसे कि मैंने बताया था, 5 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। प्रातः 9 बजे से लेके 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर, उनके निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर। इस परीक्षा के संबंध में निर्देश, नियम व पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो वेबसाइट है www.raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिनमें आप केंद्रीय विद्यालय हैं, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित 70-2020-21 में नियमित रूप से कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके प्रवेश के योग्य होंगे, जिन्होंने पिछली कक्षा 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। इस परीक्षा में राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग में न्यूनतम 80% प्राप्तांक वाले 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं हेतु 1250 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी होगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु उपयुक्त परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के स्तर पर हो जाएगा, उन्हें पुनः 12वीं के स्तर की परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ग्रेजुएशन और पीजी तक अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति दे होगी। चयनित विद्यार्थी ने यदि पूर्व में कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग
कि राज्य स्तर पर योग्यता सूची में पृथक पृथक 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक मुश्त राशि 4,000 रुपये और शेष 19 को 2,000 रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाएगी। जिन परीक्षार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट, और जिन्होंने 80% से अधिक और 90% तक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबद्धता प्राप्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों की 10वीं तथा 12वीं के प्रत्येक वर्ग में राज्य स्तरीय योग्यता सूची में प्रथम 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक मुश्त 4,000 रुपये और शेष 19 को 2,000 रुपये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा देय होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड जो विद्यार्थी हैं की परीक्षा पृथक पृथक ली जाएगी, अलग अलग ली जाएगी, और परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर ये परीक्षा होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 9वीं और 11वीं गत सत्र का और 2020-21 का और 10वीं और 12वीं 21-22 का शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं विज्ञान, वाणिज्य और कला तो ये परीक्षा एक ही दिन में 3 सत्रों में ली जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक सत्र के लिए 15 मिनट का अंतराल रहेगा और विशेष आवश्यकता वाले जो परीक्षार्थी हैं जिस CWSN जिसमें LV, TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD दृष्टिबाधिता तथा लिखने में सक्षम परीक्षार्थियों को भी अतिरिक्त समय इसमें दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। सत्र प्रथम जिसमें MAT बौद्धिक योग्यता परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 50, अंक भी इसमें 50 और विशेष आवश्यकता वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। मुख्य जो परीक्षा दे रहे हैं वो 9 से 9:45 तक और उनको 9 से 10 बजे तक। उसके बाद में भाषा योग्यता की परीक्षा रहेगी। 40 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे 10:15 से 11 बजे तक, और वो विद्यार्थी 11:15 तक इसमें पेपर दे सकते हैं। उसके बाद में विषय से संबंधित परीक्षा रहेगी। SAT 90 प्रश्न इसमें रहेंगे और अंक भी इसमें 90 रहेंगे। तो 11:30 से शुरू होगी और 1:30 बजे तक ये परीक्षा लगेगी, और अब विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं वो 1:30 बजे तक इसको अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और अन्य जो विद्यार्थी हैं वो 11:30 से 1 बजे तक इस पेपर को कंप्लीट उनको करना होगा। उनको आधे घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षा रहेगी SAT यानी विषय के संबंध में, उसमें उनके भौतिक विज्ञान के 25%, रसायन विज्ञान के 25% रहेंगे, जीव विज्ञान के 20 और गणित के भी उनके 20 रहेंगे, यानी 90% इसके विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं हमारी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विकल्प के अनुसार जैसे विज्ञान, वाणिज्य, कला के जो विकल्प हैं विषय हैं उसमें विज्ञान के लिए गणित और जीव विज्ञान, वाणिज्य के लिए अर्थशास्त्र गणित और कला वर्ग के लिए भी अर्थशास्त्र गणित में से किसी एक पेपर को विकल्प के रूप में आपको चयन करना होगा और आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। OMR शीट में इसका अंकन करेंगे तो उनका पेपर इस प्रकार रहेगा। विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनका भौतिक विज्ञान के 30%, रसायन विज्ञान के भी 30% और जीव विज्ञान या मैथमेटिक्स गणित के 30%।
वाणिज्य विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनका अकाउंटेंसी के 30, बिजनेस मैनेजमेंट के 30, अर्थशास्त्र या गणित के 30%, नए 90% रहेंगे। कला विज्ञान के वर्ग के जो विद्यार्थी हैं इतिहास के 23, भूगोल के 23, राजनीति विज्ञान के 23 और अर्थशास्त्र अथवा गणित के आपके प्रश्न रहेंगे 21। योग्यता सूची का जो तीनों प्रश्न पत्र हैं MAT, LCT और SAT में जो प्राप्तांक है उन तीनों को जोड़कर इसका योग किया जाएगा और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र में 2 मीडियम रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश। दोनों में से किसी भी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं और उसमें आपको उत्तर देना होगा। आवेदन की तिथि बिना विलंब शुल्क सहित 20 अक्टूबर रहेगी और चालान बैंक में जमा कराने की तिथि रहेगी 22 अक्टूबर। विलंब शुल्क सहित आप 27 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं और ये तिथि चालान जमा कराने की 29 अक्टूबर रहेगी। 3 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में प्रमाण पत्रों तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान और परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क जो रहेगी वो सामान्य वर्ग के लिए 250, विलंब शुल्क सहित 300 रुपये। SC, ST, BPL, निःशक्तजन, CWSN का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 125 और 165 रुपये विलंब शुल्क सहित। 20 रुपये आपको विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विद्यालय में अग्रेषण शुल्क है के रूप में चार्ज आपसे की जाएंगे। और परीक्षार्थियों के जो SC, ST, BPL के जो प्रमाण पत्र हैं वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने चाहिए। और हमारे निःशक्त और CWSN दिव्यांग जो परीक्षार्थी हैं उनको राजकीय चिकित्सालय का सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। फोटो प्रति संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित अनिवार्य रूप से करके ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सामान्य अभ्यर्थी के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जिम्मेवारी संस्था प्रधान की रहेगी। सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 के हेतु आवंटित लॉगिन ID और पासवर्ड के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हैं। अन्य बोर्ड संबंधित विद्यालय बोर्ड कार्यालय से लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त करके ऑनलाइन आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे। आवेदन पत्र का नमूना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने की चालान की प्रति, विद्यार्थियों की सूची, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में संलग्नों के साथ प्रमाणीकरण करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक द्वारा भिजवाने की अनिवार्य रहेंगे। इस प्रकार इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।